guys, how are you all? Hope you all are fine. Welcome back to my channel Mahira's Mom. तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं आज किस रिगार्डिंग आपसे बात करने वाली हूँ, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं मेन टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है आज का। और ये बहुत ही लोगों की प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि आजकल हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। जिसको भी पूछो मेरा हेयर लॉस हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, ठीक है, तो समझ ही नहीं आता कि करे क्या। और यही मेरे साथ हुआ, मतलब मुझे 4 महीने हो चुके हैं, ठीक है, जो भी मैं यूज कर रही हूँ, जो भी मैंने किया, तो और मतलब रिजल्ट मुझे उसका अच्छा मिला। तो इसी वजह से मुझे लगा कि अब ये वीडियो बनाने का अच्छा टाइम है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और मतलब मुझे खुद को पता है कि एक तरह से ना, मतलब पता नहीं, अजीब सा हो जाता है कि सारे टाइम मतलब पूरा दिन उसी चीज पे आपका ध्यान जाता है कि यार मेरे बाल कम हो रहे हैं, बाल कम हो रहे हैं, और किसी एक जगह से, ठीक है, तो कैसे हम कॉम करें, कौन सा स्टाइल बनाएं ताकि हमारे वो बाल ना दिखें जहां से वो कम हो रहे हैं, ठीक है। वीडियोस देखते रहना यूट्यूब पे, गूगल पे, कि किससे ये चीज ठीक होगी, क्या करें क्या ना करें। तो मतलब मुझे पता है कि बहुत ही ज्यादा बुरी चीज है ये, ठीक है, क्योंकि मैं भी इस पीरियड से निकल चुकी हूँ। तभी मैं फटाफट से वेट कर रही थी कि मुझे अपने ऊपर पहले रिजल्ट अच्छा सा मिले, तब मैं ये वीडियो बनाऊं, ताकि किसी और को भी फायदा हो। अगर मतलब कि उनके भी ऐसे हेयर लॉस हो रहा है और उनको प्रॉब्लम हो रही है कुछ, तो आई थॉट कि आई शुड मेक वीडियो। तो ये वीडियो उसी रिगार्डिंग है। तो गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आपका बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हेयर लॉस हो रहा है, जिसको बोलते हैं ना कि एक्सट्रीम, जो कि मेरा था, कि लाइक ये बाल पकड़े हुए हैं ना, देखो अभी एक भी बाल मेरा हाथ में नहीं आया ऐसे करके, ठीक है, नहीं आया। मतलब मैंने वो वीडियो नहीं रिकॉर्ड की, काश मैं वो रिकॉर्ड कर लेती, क्योंकि उस टाइम पे दिमाग ही इतना खराब हो जाता है कि यार इतने बाल झड़ रहे हैं। मतलब सारा दिन ना मैं अपने बाल कॉम ही नहीं करती थी, मतलब ऐसे करो और इतने 10-12 बाल, जितनी बार भी मतलब बांध के रखना, ठीक है, रबर बैंड खोलो उसके ऊपर बाल ही बाल, मतलब बहुत ज्यादा बुरा हाल था। ये मैं आपको 3 महीने पहले की बात कह रही हूँ, क्योंकि मुझे जो ये मैं यूज कर रही हूँ उसको अभी तो 3-4 महीने हो गए हैं यूज करते हुए। इवन अब तो डॉक्टर ने बंद भी कर दिया है, ठीक है। तो उस टाइम की मैं ये बात बता रही हूँ कि इतना बुरा हाल हो गया था ना मेरा, कि कुछ भी करने को, सब कुछ करके देख लिया मैंने, देसी नुस्खे भी कर लिए, ठीक है। थोड़े टाइम तो मैंने कहा चलो ठीक है, सीजन चेंज है, वो बोलते हैं ना कि बरसातों में बाल झड़ते हैं, ठीक है। तो मुझे लगा कि शायद उस वजह से आपके बाल, मतलब मेरे बाल झड़ रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं, मुझे सीरियसली नहीं पता। सीजन भी चला गया फिर भी बाल नहीं ठीक हुए। मतलब सारा दिन आपके जहां देखो बाल ही बाल, फ्लोर पे बाल ही बाल, बहुत बुरा हाल था। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, और मतलब ये नहीं ठीक हो रहे हैं, सब कुछ मैंने यूज कर लिया, ऑयल यूज कर लिए, ठीक है, जो जो था सारा कुछ यूज करके देख लिया, बट कोई फर्क नहीं पड़ा। फाइनली मैं गई डॉक्टर के पास, ठीक है। तो डॉक्टर ने मेरे कुछ सबसे पहले टेस्ट लिखे। उन्होंने मुझे सबसे पहले कुछ नहीं कहा कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों झड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे टेस्ट लिखे, मैंने टेस्ट करवाए, और टेस्ट दिखा के मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। कुछ भी नहीं निकला कि जिससे हो कि मेरा ये कम है या वो कम है बॉडी में, तो उस वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है, कुछ भी कम नहीं था। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि आप भी उसी हिसाब से चलो। ये नहीं कि सीधा मैंने ये बताई तो सीधा आप ये लगा लो अपने, ठीक है, तो आपके फर्क पड़ जाएगा। तो अगर आपका एक्सट्रीम लॉस है, पैचेस बन रहे हैं कहीं पे, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास चाहिए, क्योंकि डॉक्टर उस हिसाब से आपको मेडिसिन खाने के लिए भी रेकमेंड करते हैं। तो मेरा सब कुछ ठीक था, एज सच कुछ नहीं था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। आयरन भी ठीक था, मतलब कोई उन्होंने मुझे खाने के लिए मेडिसिन नहीं लिखी, क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई तो खाने के लिए मेडिसिन भी क्यों लिखेंगे, है ना। तो इस वजह से फिर उन्होंने मुझे 2 जो है वो बॉटल स्प्रे वाली हेयर स्प्रे के लिए दी, कि आप ये वाली यूज कीजिए 2 महीने तक, ठीक है। 2 महीने तक मुझे उन्होंने बोला कि आपने 2 महीने बाद आना है, क्योंकि और तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारा कुछ ठीक है, ठीक है। कोई मतलब उन्होंने फिर मुझे पूछा कि टेंशन है कोई, किसी बात की आप टेंशन लेते हो घर पे बहुत ज्यादा। मैं क्या, ऐसा कुछ ही नहीं है, पता नहीं क्यों बाल झड़ रहे हैं। तो इसीलिए फिर डॉक्टर ने कोई मेडिसिन भी नहीं लिखी कि यार अगर कोई इंटरनल प्रॉब्लम है ही नहीं तो मेडिसिन भी हम क्या दें। तो उन्होंने ना मुझे ये जो है ये 2 बॉटल्स रिकमेंड की, ये दी उन्होंने मुझे लिख के।
ये देखिए, आप देख सकते हो, एक है रिडेंसर और एक है इनबिल्ट, ठीक है। और मैंने ना, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या। मतलब 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, मुझे लगा कि ये तो रिजल्ट दिख ही नहीं रहा, बाल तो झड़ी जा रहे हैं, झड़ी जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो फिर बट मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला कि वेट, पेशेंस, कि अभी उन्होंने 2 मंथ बोला है तो कुछ सोच के ही बोला होगा। तो आराम से, अभी 1 सवा 1.5 महीना हुआ है, तो अभी थोड़े दिन और ट्राई करते हैं, नहीं तो हम चलते हैं। मतलब मुझे तो इतनी टेंशन हो रही थी, मैं कहा यार रुक ही नहीं रहे, रुक ही नहीं रहे, आपको फर्क लग रहा है, आपको फर्क, सारा दिन वहीं पे ध्यान जाते रहे ना। तो आफ्टर, मतलब जब 2 महीने खत्म होने वाले थे ना, हफ्ता पहले मुझे रिजल्ट दिखना शुरू हो गया। मतलब मुझे लगने लग गया कि मेरे बेबी हेयर आ रहे हैं, ठीक है। और वो जो है वो कम हो रहे हैं, दोबारा से हेयर ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। वो जो जहाँ पे पैचेस थे, ये जगह है। मैं अभी आपको पिक्चर भी यहाँ पे साथ में अपनी अपलोड करूंगी, क्योंकि मेरे पास पिक्चर भी है कि मतलब इतना ज्यादा पैच बन गया था। आप मतलब क्लियरली वो दिख रहा है अब के और तब में, ठीक है। तो ये देखिए पिक्चर, और अब देखिए, ये देखिए क्लियरली, ये दोनों साइड से मेरे था, इधर से ये वाली चीज से सारा मतलब गंजा होना शुरू हो गया था, यहाँ से समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करो। इवन आगे से भी, मतलब ये जो मांग है ना, वो भी बहुत ज्यादा चौड़ी हो गई थी, मतलब आगे ये चीज और ये चीज, ये वाली। तो आप पिक्चर में क्लियरली देख सकते हो, मतलब ये साइड से तो बहुत ही ज्यादा खाली लग रहा था, और अब आपको ये देखिए हेयर ग्रोथ देखिए, तो अब प्रॉपर हेयर आ चुके हैं। तो ये वाली जो बॉटल्स है ना, ये उन्होंने रेकमेंड की थी, जो कि बहुत अच्छी है। आप डेफिनेटली, अगर आपके भी टेस्ट क्लियर आते हैं, या फिर अगर आप मतलब खुद यूज करना चाहते हो, पहले वो आप पे है, बट आई विल रिकमेंड कि आप डॉक्टर से भी जरूर चेक करवाइए, क्योंकि अंदर भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और आप इसको अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि मेरे पे इसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया है। अब मतलब मैं तो परेशान हो गई थी। अभी मुझे, अभी डॉक्टर ने ये बंद कर दिया, क्योंकि 2 महीने कहा था, फिर उन्होंने कहा 1 महीना और लगा लो, 1 महीना लगा के फिर इसको बंद कर देना, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके हेयर आ चुके हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी मैंने इसको बंद कर दिया है, और ये मतलब खाली है बॉटल्स, ठीक है, भरी नहीं हुई, थोड़ा थोड़ा सा होगा, वो मैं कभी याद आ जाता तो लगा लेती हूँ, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ। तो गाइज करते हैं बात इसके बारे में कि ये मतलब क्या है और कैसी है। तो गाइज ये है रिडेंसर, ठीक है। इसको मुझे बोला था मॉर्निंग में लगाने के लिए, ये रिडेंसर मॉर्निंग में लगाना होता है, और ये सिरम है, ठीक है। और इस पे लिखा हुआ है कि फॉर रिविटलाइजिंग हेयर ग्रोथ, ठीक है, कि ये हेयर ग्रोथ को दोबारा से ग्रो करता है, ठीक है। और ये 60 ml में आपको मिलेगा, कॉस्टली थोड़े से हैं दोनों ये, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा कितना है इसका प्राइस, एक्चुअली मैंने वो बॉक्स फेंक दिया ना, उस पे लिखा था ये MRP, हाँ इस पे नहीं लिखी हुई MRP, क्योंकि इसके जो बॉक्सेस थे ना, वो तो अब मैंने फेंक दिए, वो तो मेरे पास नहीं है। बट आप ऑनलाइन इसका रेट चेक कर सकते हो। इन दोनों में से एक ना, हाँ इस पे लिखा हुआ ये 780 का है, इस पे प्राइस नहीं लिखा हुआ, बट ये वाला 1400 कुछ का है, क्योंकि इस पे प्राइस मेंशन नहीं है। तो ये वाला 1400 कुछ का पड़ेगा आपको, और ये 780 है, तो थोड़ा सा डिस्काउंट तो मिल ही जाता, तो ये इतने का पड़ेगा। और ये आपको नाइट में यूज करना है, ठीक है। इनबिल्ट आपको नाइट में यूज करना है, और ये रिडेंसर जो है वो आपको डे में यूज करना है, ठीक है। और ये 60 ml में आपको मिलेगा, और ये वाला भी दोनों 60 ml के ही हैं, ठीक है। ये ऐसे स्प्रे करने के लिए है, ऐसे आपको जहां पे मतलब सारे बालों पे नहीं लगाना है, डॉक्टर ने बोला था जहां जहां प्रॉब्लम आपको लग रही है कि बाल कम लग रहे हैं, वहीं पे स्प्रे करके थोड़ा सा आपको ऐसे स्कैल्प को करके, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ऐसे 2 मिनट के लिए हल्के हाथों से, ठीक है, मतलब स्प्रे करके वहां पे डायरेक्ट ऐसे स्प्रे करना है, ऐसे लगा के, ठीक है। और हल्के हाथों से इसको ऐसे आपने टच करके, और बस इतना सा करके छोड़ देना है। ये दिन में लगाना है और ये रात में लगाना है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप, जैसे आप अपने हेयर वॉश करते हैं वैसे कर सकते हो, बस इसको डेली लगाना है, ठीक है। और ये जो है ये स्प्रे की तरह नहीं है, ये ऐसे है, ये देखिए, ये आपको ऐसे मिलेगा, ये देखिए थोड़ा सा अभी इसमें बचता है। तो ये इसकी ऐसे, ये वाइट वाइट सा है, ये देखिए इसकी इस हिसाब से है। तो ये आपको डे में और ये नाइट में यूज करना है, ठीक है।
बहुत अच्छे सिरम मुझे ये लगे हैं। तो आप डेफिनेटली इन दोनों को बाय कर सकते हैं अगर आपके भी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसीलिए मैं ना वेट ही कर रही थी कि मुझे पहले अच्छा रिजल्ट मिले तभी मैं वीडियो बनाऊं ना। ये नहीं कि मैं आज डॉक्टर के पास गई हूँ, डॉक्टर ने मुझे ये लिख दिए और मैं वीडियो बना लूं और मुझे कोई फर्क पड़ा नहीं, ठीक है, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है आपको। तो आप ना गाइज ये डेफिनेटली अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको यूज करके देखिए और पेशेंस रखिए। मेरी तरह नहीं जैसे मैंने किया कि यार हो ही नहीं रहे ठीक, हो ही नहीं रहे ठीक, ठीक है। तो पूरे मुझे 2 महीने लगे हैं रिजल्ट देखने में, तब जाके मुझे रिजल्ट इसका मिला है कि हाँ मेरे दोबारा से हेयर ग्रोथ हो रही है और प्रॉपर हो चुकी है। अभी भी मतलब ये होता है ना कि जैसे बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं, अभी तो वॉश करने वाले हो रहे हैं थोड़े से, तो बहुत ज्यादा ड्राई है ना, तो मैं जब ऐसे करती हूँ ना तो मेरे से वो इतने सारे बाल यहाँ पे ना वो ऐसे खड़े से हो जाते हैं, क्योंकि वो बेबी हेयर होते हैं, क्योंकि वो न्यू ग्रो हुए हैं ना, तो फिर लॉन्ग नहीं है, तो वो ऐसे छोटे छोटे से बाल, वो पता चलता है कि प्रॉपर ग्रोथ हुई है दोबारा से, मतलब ये वाले बालों की। और अच्छा भी लगता है कि थैंक गॉड मेरे बाल आ गए, नहीं तो मैं तो सारा ट्रीटमेंट देखने लग गई थी कि अब ये ट्रीटमेंट होगा, ये ट्रीटमेंट होगा, क्या करवाऊं, कहाँ जाऊं, कौन से डॉक्टर के पास जाऊं। और हाँ मेरा ये वही स्किन वाले जो पुराने डॉक्टर हैं वही है जिनके पास मैं जाती हूँ, तो बहुत अच्छी मेडिसिन वो रिकमेंड करते हैं। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है अपनी वीडियोस में कि अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है स्किन रिलेटेड कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको उनका एड्रेस वगैरह जरूर मेंशन करूंगी कि जिस डॉक्टर के पास मैं जाती हूँ, ठीक है, वो मेरे परमानेंट डॉक्टर हैं, ठीक है। मैं कभी चेंज नहीं करती कि कभी एक के पास कभी दूसरे के पास। मन हो जाता है कभी बार जब थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ कि हाँ नहीं असर कर रहा, बट फिर बाद में मतलब थोड़ा सा पेशेंस रख के हो जाता है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप ये बाय कर सकते हो, बहुत अच्छी ये मतलब कि दिया हुआ है इसमें। इसमें लिखा भी हुआ है कि दैट रिडेंसर वर्क्स बाय एक्टिवेटिंग स्टेम सेल्स प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम न्यूट्रिशन टू द हेयर, ठीक है, एंड रिस्टोरिंग द ग्रोथ ऑफ हेल्दी हेयर। इन पे लिखा भी हुआ है कि ये रिस्टोरेशन ऑफ हेल्दी हेयर के लिए है। तो डेफिनेटली आप इन दोनों को बाय कर सकते हैं। वही मैंने बताया थोड़ी सी कॉस्टली है, ठीक है, बट आपको रिजल्ट जरूर दिखेगा, तो उसका आपको नहीं पता चलेगा कि हाँ मैंने कॉस्टली मेडिसिन खरीदी है। तो आप इसको जरूर बाय कीजिए गाइस। मैं इसको हाईली 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 रिकमेंड करती हूँ। तो यही थी आज की मेरी वीडियो। अगर कुछ मिस हो गया हो मुझे बताने के लिए तो आप मुझे कमेंट करके मैसेज कर सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइज और अपना ख्याल रखिएगा। ओके गाइज, बाय बाय।